नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः इस यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम लोग देखेंगे 8वीं कक्षा के प्रश्नावली 15.1 को, जिसमें हमें घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखना है। तो चलिए 15.1 का जो पहला नंबर सवाल है वो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप देखिए उसमें क्या पूछा गया है। कहता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हमें दिया हुआ है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं पहला नंबर सवाल को। तो पहला नंबर जो सवाल है उसमें हमसे बोला ए में, पहला का जो ए है उसमें दिया लंबाई 10 सेंटीमीटर। लंबाई कितना दे दिया? लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर। लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? एल कह सकते हैं। इसके बाद क्या दे दिया? चौड़ाई दिखाई दे, चौड़ाई बराबर कितना दे दिया है? 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई भी दिया हुआ है, ऊंचाई बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, जब तीनों चीज हमको दिया हुआ है और घनाभ का दो चीज निकालना है, क्या क्या? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले घनाभ का क्या निकालेंगे हम? वक्र पृष्ठीय पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, याद रखिएगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपको सूत्र बताया गया होगा 2 इंटू BH प्लस HL, यानी 2 इंटू B का मतलब क्या? चौड़ाई, H का मतलब क्या? ऊंचाई, और फिर H का मतलब ऊंचाई और L का मतलब लंबाई। आप इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा 2 इंटू B कितना? B आपका कितना है? चौड़ाई देखिए 8 सेंटीमीटर, 8 गुना H, ऊंचाई क्या है आपका? 6 सेंटीमीटर, प्लस H कितना? 6 सेंटीमीटर, गुना L कितना? लंबाई 10 सेंटीमीटर। आप इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। 2 इंटू 8 छक 48 प्लस 10 छक 60। क्या करें? दोनों को जोड़ दें, अंदर वाले को जोड़िए, 0 और 8 6 4 108। 108 में जब 2 से गुना करेंगे तो 2 8 16 का 6 हासिल 1 और 2 कम 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आपका घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग निकालेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे घनाभ का, कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे घनाभ का लिख सकते हैं आप, छूट गया है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र बताया गया होगा आपको 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL या फिर LH। कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिखा जा सकता है गुना में। इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, जहां मन करे वहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद करने का तरीका एक शेड्यूल में कीजिएगा। देखिएगा यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे। L मतलब लंबाई कितना? 10 गुना B यानी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। B 8 गुना H 6 सेंटीमीटर, फिर प्लस का चिन्ह, H 6 सेंटीमीटर और H नहीं L कितना? 10 सेंटीमीटर। क्लियर कर दें आप? चलिए गुना करते हैं। 2 इंटू 10 8 प्लस 6 8 48 प्लस 14 60। जोड़ दिया जाए, 2 से गुना करेंगे इसको जोड़ करके, तो 0 8 और 0 तो 8 हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 और 8 18। क्लियर है? अब इसको गुना कीजिए तो 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 8 16 1 17 का 7 हासिल 2 1 2 और 1 3। यही सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा प्रश्न, यानी B नंबर में जो दिया गया है। आंसर है ना? देखिएगा, दिखाई दे रहा है आप लोग को? तो B नंबर जो सवाल है उसमें आपका क्या क्या दे दिया? लंबाई दिया हुआ है। लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? L कहते हैं। कितना दिया हुआ है B में? 2.5 मीटर है, मीटर में है। याद रखिएगा, ये जो आपका मात्रक दिया हुआ होता है वो सबका सेम होना चाहिए। यदि कोई मीटर में है और कोई सेंटीमीटर में है तो उसको चेंज कर लेना है एक ही जाति में, यानी मीटर में ही चेंज करना होगा तो सबको मीटर में रखेंगे, और सेंटीमीटर में रखना होगा तो सबको सेंटीमीटर में। लंबाई हो गया। चौड़ाई कितना दिया गया बताइएगा? 1.4।
चौड़ाई दिया हुआ है जिसको हम लोग डी कहते हैं, कितना 1.4 मीटर। ये तो चौड़ाई हो गया। ऊंचाई कितना दिया गया है उसको देखिए। ऊंचाई जिसको हम लोग एच कहते हैं वो 3 मीटर दिया हुआ है। 3 मीटर। हमारे पास तीनों चीज दे दिया गया है। अब क्या निकालना है? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे चूंकि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र अभी तुरंत बात हुआ था, देखिए वहां पे लिखा हुआ भी है 2 इंटू BH प्लस HL। कोई डाउट है? चलिए वैल्यू पुट कीजिए। 2 है तो 2 लिखेंगे, इंटू B हमारे पास क्या है? B 1.4 मीटर है, ठीक है, गुना H हमारे पास 3 है ना, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। H कितना? 3 और गुना L कितना? 2.5। याद रखिए, अगर आप बोलते हैं तो हम ये समझेंगे कि आपका ध्यान यहाँ है। 2, चलिए गुना करते हैं। 14 तिया कई अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद प्लस 25 तिया 75, 1 अंक के बाद दशमलव, कोई बात नहीं है। आगे चलिएगा। 2 गुने, जोड़िए इसको, 5 और 2 7 दशमलव 7 4 गुना कीजिए। 2 7 14 का 4 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2। 1 अंक के बाद डेसिमल था, 1 अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे। मीटर में था ना साहब, यहाँ मीटर का स्क्वायर होगा। आंसर देखते चलिएगा है कि नहीं। तो ये आपका आंसर हो गया किसका? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमको क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे चूंकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। आगे चलते हैं। जो मान है उसको रखिए, 2 है ना, 2 लिखेंगे। L हमारे पास लंबाई कितना है? 2.5, फिर गुना चौड़ाई कितना है? 1.4। क्लियर? प्लस का चिन्ह लगाइए। B कितना है? 1.4 गुना H कितना है? H 3। फिर आगे बढ़िए, प्लस H हमारे पास 3 है और लंबाई कितना है? 2.5। कोई दिक्कत है? अब इसी को हम लोग हल करते हैं। तो 2 गुना कीजिए 25 से 14 में, तो 25 चौका 100 का 0 हासिल 10, 25 से कम 25 और 10 35। कितना अंक के बाद दशमलव? 1 अंक के बाद यहाँ, 1 अंक के बाद यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 14 तिया 42, 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव था, प्लस। आगे चलिए, 25 तिया 75, कई अंक के बाद दशमलव? 1 अंक के बाद। इतना में किसी को डाउट है? आगे बढ़िए, यहाँ पे 2 लिखेंगे और बाकी सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। चलिए, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है कि नहीं? बाकी सब में 1 1 अंक है, तो दूसरा अंक जो है उसको चुपचाप 0 के रूप में लिख लेंगे। इसके बाद 5 और 2 7, 7 और 5 12 का 2 हासिल कितना? 1। इसके बाद डेसिमल लगेगा। 7 4 11, 11 और 3 14 और 1 15। ये जो दशमलव के बाद 0 आया उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन चल रहा है तो साथ में चलने दीजिए। 2 से 0 में 0, 2 दूनी 4 दशमलव लगाएंगे, फिर 2 से 2 5 10 का 0 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। इतना ही सेंटीमीटर था, नहीं मीटर था। तो यहाँ पे अंतिम हम लोग मीटर में स्क्वायर करके और यही आंसर लिख लेंगे। उम्मीद है यही आंसर होगा। यदि आंसर है तो आप इसको उतार सकते हैं। यदि समझ में, हाँ 0 को हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना भी आंसर आप लिखिएगा तो गलत नहीं होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसी तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं। अगर आप पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दूसरे दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से घनाभ और घन का क्षेत्रफल निकालना। धन्यवाद।